हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज डिडक्शन, क्या करना है। तो मैंने बताया था जो भी खर्चा आप करते हो गवर्नमेंट उसका आपको डिडक्शन देती है। अंडर चैप्टर 6A का सब डिडक्शन आता है एक ही सेक्शन में, वो है 80, 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80E, 80TTA, 80TTB एंड 80U, सब 80 में। 80C और CCC। C स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब उसी के अंदर आने वाला है। और 80CCC में क्या आएगा, प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान, एक ही है उसके अंदर। दोनों को मिला के कितना डिडक्शन, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। फिर डी क्या है, मेडिकल, डी फॉर मेडिकल, खुद के लिए, आपके डिपेंडेंट बच्चे के लिए, आपकी वाइफ के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 25,000, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है 25 और 50 हो जाएगा, आप भी सीनियर तो आपके लिए भी 50 हो जाएगा। टोटल 1 लाख का डिडक्शन। बात समझ में आया। डबल डी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, कोई हैंडीकैप का मेंटेनेंस करे, मेडिकल खर्चा कर रहे हो तो 75,000 या 1,20,000 लमसम अमाउंट। इधर कोई ये नहीं है, खाली इतना होना चाहिए 40% से ज्यादा, 80 से कम है तो कितना का डिडक्शन, 75। 80 और 90 के बीच में है तो 1,25, 90 से ज्यादा है तो छोड़ डालना है, कोई डिडक्शन नहीं। भाई आदमी का केयर टेक क्यों करने का, बराबर। उसके बाद डी के बाद आता है ई फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन, कोई लोन लिया है उसमें कोई ब्याज भरने वाले तो जितना भी भरोगे पूरा का पूरा डिडक्शन है। ई के बाद टीटीए, सेविंग अकाउंट, आपने कोई बैंक में सेविंग अकाउंट रखा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन। टीटीबी, सीनियर सिटीजन ने सेविंग बैंक में या फिक्स डिपॉजिट में जमा किया है, ब्याज मिल रहा है 50,000। यू खुद हैंडीकैप है, अगर सेल्फ हैंडीकैप है तो 75, 125, 80 तक है तो 75, 80 से ज्यादा 90 तक है तो 1,25, बराबर। अब जो भी चीज किया था आपने उसका एक छोटा सा रिकैप करेंगे और फिर आ जाएंगे एक्चुअल में टैक्स कैसे आने वाला है आपके एग्जाम्स में। यहां आपको मैंने एक एक टॉपिक करवाया था। एक इंडिविजुअल 5 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है, उसके बाद गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट उसके बाद डिडक्शन देता है एंड देन टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे एक इंडिविजुअल को सैलरी का इनकम कैसे कैलकुलेट करना है हमने वो सीखा, हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन, बिजनेस प्रोफेशन का कैलकुलेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही ऊपर आता है, लॉन्ग टर्म नहीं आता है। हमने लॉन्ग टर्म के सम ज्यादा किए, अगर आपको याद होगा, शॉर्ट टर्म का 1 ही 2 सम हुआ है, क्लियर है। अभी प्रैक्टिस करने वाले अपन, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया जाता है, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म अलग से ऐड होता है क्योंकि उस पे गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देती है। लॉन्ग टर्म पे चैप्टर 6 का डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वो उस इनकम को अलग से निकाल के रखने का, उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। बाकी सब चीज के ऊपर आपको डिडक्शन है, खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन नहीं है। समझ में आया। है इनकम ही ऐड ही करना है, बट उसको ऊपर नहीं ऐड करके बाद में ऐड करना है। समझा ये आपको। उसके बाद इनकम फ्रॉम, सर ये तो किया नहीं, अरे ये तो सीखेंगे अभी इस टॉपिक में। अभी मैं आपको पहले बता रहा हूं, सैलरी के साथ अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर सोर्स, बिजनेस के साथ अदर सोर्स, कैपिटल गेन के साथ अदर सोर्स, ऐसे टाइप के सम्स करेंगे तो अदर सोर्स इनडायरेक्टली हो जाएगा आपका। समझा। अगर उसको ये 4 सोर्स ऑफ इनकम नहीं कुछ और है तो वो अदर सोर्स में ही जाने वाला है। सैलरी का क्या है मालूम है, बिजनेस में क्या है मालूम है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, ये सब तो अभी कैलकुलेशन तो दिमाग में बैठा ना। तो आप क्या करते हो, आपका जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, किसका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 इनकम 3 इनकम, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो आपको ऐसा दिया जाएगा, भाई मिस सो एंड सो इसका ये इनकम है, उसको सैलरी का इनकम है, उसको बिजनेस का इनकम, जो भी है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको उसमें उसका इनकम सोर्स पहचानना है, उसका इनकम कितना आएगा उस प्रोफेशन से वो कैलकुलेट करना है, उसको दिखाना है जीटीआई, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, कैलकुलेट करना है।
टोटल इनकम लेना है, उसमें से डिडक्शन चैप्टर 6A का कौन सा, एटीसी, ट्रिपल सी, ई टी, सब डिडक्शन जो भी एप्लीकेबल है वो देने का, जो एप्लीकेबल है वो सब नहीं माइनस कर देने का, सीसी ट्रिपल सी सब नहीं। उसने किया है खर्चा, कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो डिडक्शन, पेंशन प्लान है तो डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस भरा है तो डिडक्शन, मेंटेनेंस करा है तो डिडक्शन, कुछ नहीं कर रहा है तो डिडक्शन नहीं। खर्चा करेगा तो डिडक्शन, खर्चा नहीं करेगा तो डिडक्शन नहीं है। समझ में आया? इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, इसमें ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो अपने को नेट इनकम मिल जाएगा और गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। प्रोसेस समझा? मतलब आपका सिलेबस ये है पूरा टैक्स का, जो टैक्स सब्जेक्ट है उसमें यही चीज है। पहले के सम्स भी ऐसे ही थे, बट पहले के सम में सिर्फ अपन ने फोकस किस पे किया, सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस, उसके अंदर भी उसको अदर सोर्स ऑफ इनकम थे, बिजनेस में भी था, बट अपन ने उस पर फोकस क्यों नहीं किया, बिकॉज अपने को खाली कंसेप्ट क्लियर करने थे। तो फॉर्मेट आई होप आपके सामने। तो यहाँ पे एक सम के लिए मैंने बना दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ए जो भी उसका इनकम रहेगा, बी जो भी इनकम रहेगा, सी जो, उसके लिए अपन ने सेम कॉलम बनाया, प्रोसेस सेम है, नेम, आरएस रेसिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर असेसमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हेडिंग आ गया। आप ये हेडिंग को इसके ऊपर भी लिख सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसके नीचे नाम लिख के तो भी सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? पक्का? स्टार्ट करें। देखो अभी जो मैं सम्स लूंगा सैलरी के साथ अदर सोर्स, तो पहले सैलरी को और अच्छे से भी वापस रिवाइज करेंगे। पहले भी सैलरी करवाया मैंने, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव इन कैश सब किया था, बट अब अज्यूमिंग फिर से अपन सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सैलरीज के पहले सम्स करेंगे, जितना लेक्चर्स मिलता है उसके अंदर अपन ये रिवाइज करने वाले, सैलरी को भी, बिजनेस को भी, हाउस को भी, कैपिटल सबको रिवाइज करेंगे। तो आपका एक रिवीजन भी समझ लो और ये टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है मिस्टर सचिन अभ्यंकर इज एम्प्लॉय ऑफ गोदरेज लिमिटेड। एम्प्लॉय है, काम करने वाला है, मतलब इसको पगार मिलने वाला है। तो पहला तो सोर्स ऑफ इनकम इसका क्या आएगा, सैलरी। सर इनकम इसी सोर्स में लिखना है, यस। अगर इस बंदे को बिजनेस का भी इनकम है, सैलरी का भी इनकम है, तो सबसे पहला सैलरी कैलकुलेट होएगा, बाद में बिजनेस होएगा। समझ में आया? इसको हाउस प्रॉपर्टी का है और बिजनेस का है, तो पहले बिजनेस नहीं, पहले हाउस प्रॉपर्टी बाद में बिजनेस। सर ऐसा रहता है, ऐसा कुछ करना कंपलसरी है आपके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम का स्टैंडर्ड है। क्योंकि इसके बाद अभी आप बीकॉम में हो, बैफ लिया रहता है तो आपको समझता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो इनकम रहता है सैलरी का, उसको एडजस्ट करते हैं अपन हाउस प्रॉपर्टी के साथ। अगर उधर कुछ लॉस हो तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट करते हैं बिजनेस के साथ, बिजनेस के लॉस को एडजस्ट करते हैं कैपिटल के साथ। तो इसका सीक्वेंस होता है, इसीलिए आपके सिलेबस में ये सब चीज नहीं है, बट बैफ लिया रहेगा तो बैफ के अंदर जो नेक्स्ट सेम आने वाला है सेमेस्टर 6, उसके अंदर ये सब आने वाला है। आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्स आने वाला है और उनको टैक्स के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी चीजें अगर बैफ लिया रहता तो आपको समझता। इसके लिए बोल रहा है ये सीक्वेंस को याद रखो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। सीक्वेंस तो इतना तो याद ही रहेगा ना, ये पहला सैलरी कैलकुलेशन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ठीक है, पक्का? चलिए क्वेश्चन देखते फिर से एक बार। सचिन अभ्यंकर एक एम्प्लॉय है गोदरेज लिमिटेड, मतलब ये एम्प्लॉय है तो इसको पगार मिलने वाला है, तो पहला सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है। He furnishes the following information for the year ended 31st March 2021, मतलब 2021-22 का रहेगा, आपके लिए 22 रहेगा, एक साल पीछे जाना है आपको, 2022, 21-22 है ना आपका, तो 31st मार्च 22 का इंफॉर्मेशन है। बेसिक सैलरी ब्रैकेट में दिया है, नेट ऑफ प्रोफेशन टैक्स एंड टीडीएस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नया पॉइंट सैलरी के अंदर। कभी भी आपको केशव नेट सैलरी दिया है, नेट सैलरी ऐसा कुछ बोला है, इसका मतलब है नेट में से कुछ तो डिडक्ट हुआ रहेगा। जैसे यहां पे बोला है नेट टैक्स, सॉरी नेट ऑफ प्रोफेशन टैक्स एंड टीडीएस, मतलब ये जो बेसिक सैलरी है मेरा, ये नेट सैलरी है, और ये नेट सैलरी के अंदर पीटी एंड और एक कुछ है प्रोफेशन टैक्स के साथ क्या है, टीडीएस है, दो चीज है। तो जब भी सैलरी के साथ नेट वर्ड यूज किया है तो नेट का मतलब है कि उसमें से कुछ तो पहले आपने माइनस किया है। जैसे ग्रॉस है, इसमें हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेट आएगा ना। तो जो क्वेश्चन में दिया है नेट वर्ड ही दिया है, तो नेट वर्ड अगर दिया है तो आपको क्या करना है, जो माइनस हुआ था उसे प्लस करके ग्रॉस लेके आने का।
मतलब हमेशा यहां पे क्या लिया जाएगा, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी नहीं। बैठा दिमाग में? हाँ, कभी भी अगर नेट सैलरी दिया है या कोई भी चीज में नेट वर्थ दिया है उसे ग्रॉस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करने का हर्ष? जो माइनस हुआ है उसे प्लस करने का। इस क्वेश्चन में जो बेसिक सैलरी दिया है उसने बोला है इट इज नेट ऑफ प्रोफेशन एंड टीडीएस। नेट ऑफ प्रोफेशन एंड टीडीएस का मतलब है इसमें से प्रोफेशन टैक्स और टीडीएस माइनस किया है, तो हम क्या करेंगे, प्रोफेशन टैक्स को ऐड करेंगे, टीडीएस को ऐड करेंगे। बात समझा? क्लियर? देखो प्रोफेशन टैक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेगा। पहले तो बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2020 नहीं 2021 हो जाएगा। 21 से 31 नवंबर 2021 तक का सैलरी है। फिर 1 दिसंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक का सैलरी है 30,000। अरे समझा? फिर उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का अमाउंट दिया है, उसी के नीचे प्रोफेशन टैक्स भी दिया है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहला बेसिक सैलरी से। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी लिखता हूं हेडिंग ए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहला उसे बेसिक सैलरी मिल रहा है, बराबर है? कितना मिल रहा है बेसिक सैलरी? तो कुछ डेट्स वगैरह दिया है। 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 नवंबर 2021, कितना महीना हो गया ये? 8 मंथ्स। 8 मंथ का सैलरी कितना है देखो जरा, 24,000 पर मंथ। तो 24 इंटू 8 करो, कितना आ रहा है? समझ में आया तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 8 इंटू 24 कितना? 1,92,000। अंडरस्टूड? फिर 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च, दिसंबर जैन फेब मार्च, 4 महीना हो गया। 4 महीने के लिए कितना पगार? 30,000, मतलब 1,20,000। क्या बात, 1 लाख। ये उसका बेसिक सैलरी हुआ। टोटल कर लो। ये जो बेसिक सैलरी ये नेट वाला है ना, अभी इसके अंदर जो माइनस हुआ वो क्या करना पड़ेगा? ऐड टीडीएस, बराबर। टीडीएस कितना दिया देखो जरा, 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 1000 पर मंथ, मतलब 1000 इंटू 8, 8,000 होएगा जॉन, बराबर है। उसके बाद आगे 1 दिसंबर से 31 मार्च, 4 महीना, कितना? 2,000 है। तो यहां पे 2,000 इंटू 4 कितना? वापस से 8,000। ये क्या होगा? ऐड होगा। उसके अलावा पीटी भी ऐड होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर पीटी और टीडीएस दोनों माइनस किया था, तो हर्ष हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड। तो प्रोफेशन टैक्स कितना है? 2,500। जैसे पीटी लिखा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए तुम्हारी। क्या सर पीटी में क्या दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए? याद करो इनकम फ्रॉम सैलरी में प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन मिलता है। अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशन टैक्स एंड एंटरटेनमेंट। तो प्रोफेशन टैक्स इधर ऐड तो कर रहे बट बाद में डिडक्शन भी देना है सैलरी के अंदर। समझा? ये दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ओके, अब नेट सैलरी में टीडीएस और पीटी ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा ग्रॉस सैलरी। कितना? तो 3,12,000 में 10 16 और ये ऐड कर दो, कितना? एनी डाउट? 3,30,500। डन विद दिस? करीना क्लियर है? निकिता क्लियर है? सबको? आगे बढ़ते। आगे क्या है भाई? बोनस रिसीव इन अक्टूबर 2021, कितना भाई? बोनस क्या है? इनकम है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा भाई, ऐड ही करना है। तो बोनस कितना भाई? बोनस डायरेक्ट लिखेंगे, कोई मंथ बिंद है क्या? समझा? उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद दिया है कन्वेंस अलावेंस रिसीव 2,000 पर मंथ, बट ब्रैकेट में क्या दिया है? एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 एट द रेट 800 पर मंथ। अगर ये नहीं बोला रहता राहुल तो कन्वेंस अलावेंस जितना है पूरा टैक्सेबल इनकम है अपना, बट एग्जाम बोला है तो क्या करेंगे? पहले कन्वेंस लिखेंगे,
कन्वेयंस अलाउंस कितना भेटने वाला है? 2000 रुपए पर मंथ। कितना मंथ होता है साल में? पूर्वा 12 महीना होता है, मतलब 24,000 भेटेगा। अरे भेटेगा कि नहीं? इसमें अपन क्या करेगा? एग्जाम करेगा अंडर सेक्शन 10। कितना एग्जाम करेगा भाई? 800 रुपए पर मंथ। तो 800 इंटू 12 करना पड़ेगा। कितना आता है देखो जरा। तो ये माइनस करके अमाउंट बोल दो कितना है? 14,400। नए टैक्स के टेक्स्ट बुक में ये सम नहीं है। नए टैक्स के बुक के अंदर ये पहले जो सम करने वाले वो नहीं है। क्वेश्चन अपने पास है, प्रैक्टिस के लिए रखो। ये अच्छा सम है, मैंने इसलिए निकाला नहीं है क्योंकि पिछले साल के टेक्स्ट बुक में सम था, इस साल के टेक्स्ट बुक में नहीं है। सम वॉज गुड, इसलिए मैंने इसे निकाला नहीं है क्योंकि इससे नॉलेज मिलने वाला है। ओके 46 करता है, पुढे जाता है, देखता है क्या है। पुढे उसने बोला है डियरनेस अलावेंस एट द रेट 65% ऑफ बेसिक सैलरी। डियरनेस अलावेंस क्या होएगा? इनकम होएगा। इधर लिखना पड़ेगा डियरनेस अलावेंस कितना बोला है? एट द रेट 65% ऑफ बेसिक सैलरी। व्हाट इज माई बेसिक सैलरी? 3,12,000 है ना? समझा? दिस इज माई बेसिक सैलरी ना। ग्रॉस सैलरी मतलब बेसिक सैलरी कितना है? 3,30,500। इसका कितना परसेंट निकालने का है? 65। अब ये मैं तो नहीं, आप लोग ही निकालोगे फटाफट। 2 लाख, समझा? 2,14,825। सेजल कुछ डाउट है क्या? कठिन बांटता है क्या? कठिन बांटता है बोलो। अरे बोलो। तुम नहीं बोलेगा तो मेरे को नहीं कलेगा, और नहीं कलेगा तो डाउट नहीं आएगा। क्या है बोल? तो ग्रॉस सैलरी में निकालना है ना। खाली अमाउंट कठिन लग रहा है तेरे को? मेरे लोग अरे ग्रॉस सैलरी। हाँ ये, अरे बाप रे। ए हर्ष, तेरे को समझाई किधर से आया? कैसा आया? कन्वेंस अलावेंस बोला है 2000 पर मंथ इंटू 12 किया। ये कैसा आया? 800 इंटू 12। ये कैसा आया? तो ये तुम्हारा जो बेसिक सैलरी है उसका 65% काढ़ा आया। अभी पूरे जाने का है क्या? बाकी लोग को करता है। आयुष तेरे को? Yeah, very good. So let's move ahead. So next, what is given to you? It is a loan from your employer for your daughter marriage. What is this? It is a loan. हाँ शादी, यही तू शादी ब्याह लव अफेयर यही याद रखो। अंजलि के पास था ना एक डिपार्टमेंट, दिया हमने वो सब चीज करने के लिए। वेरी गुड। जॉन, तेरा नाम क्या है? एक्चुअली क्या मालूम है तेरे नाम में उसको तकलीफ होता है। मैं जॉन बोलता ना, ये कौन है मेरे को देखने गए। उसे नया जॉन कौन आया इधर? एक एक पीस भेटा है मेरे को। अरे अभी इधर ध्यान दो हर्ष। किधर था अपन? लोन पे था पागल, शादी पे। बेटी की शादी के लिए लोन लिया। अरे हाँ, बेटी की शादी के लिए लोन लिया। बेटे का भी ले सकते ना। रेसिज्म यहां बोलने का अली लोगों। अली प्रॉब्लम ये है कि भाई उसने उसकी बेटी की शादी के लिए लाख रुपया लिया। गवर्नमेंट ने एक ही सवाल किया, तेरा इनकम है क्या ये? नो, लोन कभी इनकम ही नहीं हो सकता है। जब वो इनकम हो ही नहीं सकता है तो इधर आएगा क्या? करता है। पुढे जाने का, देखने का क्या है? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट। अपने को पगार से इंटरेस्ट मिल सकता है क्या? मतलब ये इनकम फ्रॉम सैलरी तो नहीं है, बट इनकम तो है। कौन सा इनकम? हाउस प्रॉपर्टी इल्ले, बिजनेस इल्ले, कैपिटल गेन इल्ले, अदर सोर्स। मतलब अभी तक अलग बनाऊंगा जब मैं, तब इसे लिखूंगा। सैलरी में कैलकुलेशन में आएगा क्या?
समझा? तो खाली क्वेश्चन में अगर इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसा क्वेश्चन आया है तो उस केस में इसे इग्नोर करने का। अभी तो टोटल इनकम कर रहे हैं तो इधर अदर सोर्स में लिखेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर इनकम फ्रॉम सैलरी में आया होता तो हम उसे इग्नोर मारते। समझा? इनकम फ्रॉम सैलरी ये क्वेश्चन रहता और खाली बोला कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, इतना ही बोला रहता तो अपन ये 2500 को क्या करते, इग्नोर मारते। अंडरस्टूड? क्योंकि अपने को सिर्फ सैलरी का कैलकुलेशन दिखाने का है, टोटल इनकम का नहीं। समझा मैंने क्या कहा? नहीं क्या? हाँ, तेरा एक्सप्रेशन ऐसा रहता है। आगे उसके बाद क्या देखो जरा, इंटरेस्ट रिसीव, आयुष क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पगार का ये इनकम फ्रॉम, समझ में आया? उसके बाद क्या है, LIC प्रीमियम पेड बाय मिस्टर अभ्यंकर, ये कौन है, ये इसका हिसाब किताब कर रहे, उसने LIC का प्रीमियम पे किया। अरे पे किया मतलब गायत्री खर्चा है, सैलरी का है क्या? नहीं, बट दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। अरे नहीं, एक्सपेंस भी कैसे, इनकम के अंदर एक्सपेंस का क्या लेन देन है? एक्सपेंस का लेन देन है चैप्टर 6A के डिडक्शन से। समझा? जो भी वो खर्चा करेगा ना तो गवर्नमेंट उसको डिडक्शन देगा। उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 10,000 रुपए, मतलब इसे डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर। अरे समझा नहीं क्या? हाँ, क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद किया है ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस, अरे पेड किया है, खर्चा, खर्चा चैप्टर 6A के अंदर आएगा। समझ में आया क्या? क्लियर? तो सैलरी में नहीं आएगा। उसने क्या पे किया जरा देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, कितना ऑफ, आगे कुछ बोला नहीं था, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे 5,000 कैश में इधर दिया है खाली, बराबर है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो इतना ही है। देखो लास्ट लाइन पे क्या लिखा है, कंप्यूट टोटल इनकम टैक्सेबल ऑफ मिस्टर अभ्यंकर फॉर असेसमेंट ईयर, मतलब आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना, जिसमें सैलरी में तो इतना ही था, और कुछ था क्या? नहीं। चलिए फटाफट टोटल करते, जो टोटल आएगा उसे कहता हूं GTS, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ऐड करो कितना, 6,725। यहां तक समझ में आया? अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन मिलेगा भाई? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का। दो डिडक्शन इसके लिए, एक तो है SD और दूसरा है PT। SD मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन? पूरा 50,000 कंपल्सरी डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी इनकम हो 50,000 तो मिलने वाला है। उसके बाद क्या है PT, कितना है 2,500। समझ में आया? 2,500 देखो यहां पे था वही सेम, माइनस करके जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी। माइनस करो, इनकम फ्रॉम सैलरी 5,55,225। हाँ हाँ, 555,225। बट प्रॉब्लम इधर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस बंदे को और एक सोर्स ऑफ इनकम है, B, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझा? हाँ, कौन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जरा देखो। तो पहला मुझे देखा यहां पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कितना, जैसे ये लिखा फिर से दिमाग की बत्ती टंग 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 करने लगा। क्या हुआ भाई? सेविंग अकाउंट TTA, याद करो चैप्टर 6 के अंदर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का डिडक्शन है कितना, 10,000 तक। इसको 3,000 तो 3,000 ही मिलेगा, अगर 12,000 होता तो 10,000 ही मिलता। समझा? इनकम तो है प्लस डिडक्शन भी है, सेविंग अकाउंट था इसलिए। समझा? और एक है इसको डिडक्शन, सॉरी इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कितना है 7,000। और कोई सोर्स ऑफ इनकम है क्या इसमें? और कुछ आने वाला है क्या? नहीं, दो ही था, इसका टोटल ले लेते तो ये मुझे मिलेगा B, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कितना 10,000।
हाँ, अब मैं फाइंड करूंगा GTI, GTI ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। कैसे? जितने भी इनकम है सबको ऐड करके। यहां पे मैं लिख लेता हूं GTI। कितना है भाई GTI? एक है सैलरी, एक है अदर सोर्स, दो ही है। तो 5,55,225, 5,55,225 प्लस 10,000, 5,65,225। समझा? पक्का? अब ये आ जाने के बाद, GTI आने के बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का मिलेगा। तो यहां पे हम माइनस करेंगे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चलिए बताइए कौन सा 6A का आएगा? पहले तो LIC का मिलेगा, ATC का कितना? 10,000। फिर मेडिकल इंश्योरेंस का मिलेगा कितना? 5,000। ये क्या किया सर? आप भूल के लगता है, लिख दो। मैं लूंगा नहीं सर, मेडिकल का आपने बोला था मिलेगा डिडक्शन, अभी क्यों नहीं लिख रहे? उधर बोला रोकड़ा भरा उसने, कैश। गवर्नमेंट के लिए कैश मतलब ब्लैक मनी, गवर्नमेंट के लिए कैश मतलब ब्लैक मनी। भाई तू चेक से भर, क्रेडिट कार्ड से भर, डिमांड ड्राफ्ट से भर, किसी चीज से भर चलेगा, लेकिन रोकड़ा भरेगा डिडक्शन नहीं। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश डिडक्शन पॉसिबल नहीं है। हर चीज कैश जो करोगे आप डिडक्शन है, बट ये क्रेडिट कार्ड से, डिमांड ड्राफ्ट से, चेक से भरोगे तो जितना भरोगे उसका डिडक्शन मिलेगा। मैंने TTA लिखा है, आपने देखा नहीं यहाँ पे? TTA किसका है? सेविंग अकाउंट। 3 डिडक्शन था इसको, मेडिकल था, LIC था और TTA था। बट मेडिकल नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो कैश में था, इसलिए। समझा? चेक में रहेगा डिडक्शन आएगा। क्लियर? क्या फिर से एक्सप्लेन? बोल बोल। वेरी गुड। LIC प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है ना। मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो चेक से होना चाहिए, बट LIC का जो प्रीमियम है वो तुम कैश चेक किसी से भी भरो, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आ गया। क्या मेडिकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट में आता है? प्राइवेट में जाता है ना, इसलिए। समझ में आया? वो कैश पेड है, इग्नोर। LIC कैश में चलेगा भाई, जितना आपको डिडक्शन देने के लिए रेडी है। अंडरस्टूड? पक्का? बेहतरीन। हाँ, TTA का डिडक्शन समझा? क्योंकि सेविंग अकाउंट है तो डिडक्शन तो बैठने वाला है। हर्ष पक्का है? चलिए फिर टोटल डिडक्शन कितना है? 13,000। 5,65,225 में 13,000 माइनस करेंगे। NTI 5,52,225, ये आपका नेट टैक्सेबल इनकम होगा, और ये आपका नेट इनकम होगा, बिकॉज कैपिटल गेन तो नहीं। टॉपिक समझा क्या होने वाला है? कॉन्फिडेंस आया है थोड़ा? देखो आपने पहले जो किया था सैलरी का, अब जो करे ये फर्क है। अभी फिर से सैलरी करवा रहा हूं, बट अभी थोड़ा सा, अभी इसके अंदर बेसिक था और थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करेंगे। कुछ नए नए पॉइंट सैलरी के जो बच गए वो भी इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।